नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं वेद शर्मा सर। बॉलीवुड को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, तो दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर भी कल रेड पड़ी और उनके घर भी ड्रग्स बरामद हुई। बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजा गया था, उनसे भी ड्रग्स के मामले में पूछताछ हुई थी। और करिश्मा प्रकाश जिनको आज सम्मन भेजा गया, इससे पहले भी इनका नाम कई बार आ चुका है। दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर है, इनको सम्मन भेजा गया है। आप देख सकते हैं, बड़े बड़े कलाकार हो या फिर इनके मैनेजर हो, सभी के नाम एनसीबी की रडार पर हैं और एक एक करके ड्रग्स के मामले को लेकर खुलासा हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से बॉलीवुड को बचाने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा रहा था जिस बॉलीवुड में इस तरीके का काला धंधा चलता है, पर उसके बावजूद भी तमाम तरीके की बातें उन बड़े बड़े कलाकारों ने कही। जया बच्चन ने कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि थाली में छेद किया जा रहा है, तो वहीं पर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन सारे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम वेद से। सर, आपने देखा होगा बॉलीवुड को लेकर तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और जो दीपिका पादुकोण को लेकर अब फिर से नया खुलासा हो गया है कि इनकी मैनेजर के घर फिर से ड्रग्स पाई गई है। देखिए, जिस टैलेंट एक्विजिशन कंपनी की चर्चा हो रही है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम था डीपी का कुआन, और उसमें जो है करिश्मा प्रकाश हैं और उसके अलावा जो इसमें दीपिका पादुकोण है, और वो तमाम लोग इसके अंदर जब वो चैट के खुलासे हुए और पता लगा कि बॉलीवुड में किस प्रकार से ड्रग की सप्लाई की जाती है बड़े बड़े लोगों को। और जब जो है रिया चक्रवर्ती का भाई जब पहली बार गिरफ्तार हुआ, तो लगभग 25 से 30 लोगों की जो है उसने नाम की जो है टेस्टिमनी दी। उसके बाद ये लिस्ट बढ़ते बढ़ते 100-150 हो गई और उसके बाद पूरे देश के सामने जो एनसीबी की तमाम खुलासे रहे, उससे पता लगा कि बॉलीवुड के अंदर जो है किस प्रकार से ड्रग का कार्टेल चलता है। और इसमें भी एक कदम आगे जाते हुए एक ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं रिया डिसूजा, जो है तमाम चैनलों पर आकर कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, और उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से अभी पिछले महीने बताया था कि कैसे जो है बॉलीवुड की पार्टीज़ के अंदर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पार्टीज़ के अंदर जो है ड्रग की पार्टी चलती है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला था कि जो है वहाँ उन्होंने जो है सुशांत को जो है ड्रग लेते हुए देखा था। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर जो है पिछले लगभग 2 से 3 महीने जो जांच चली है एनसीबी की, इन लोगों को जरा सा भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर एक चीज़ बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि जो सरकार है वो उद्धव साहब ठाकरे की है। तो ये लोग इतना बेखौफ हैं क्यों इंडस्ट्री के अंदर महाराष्ट्र पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग का कार्टेल चल रहा है, इतने लोगों की मौतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो ड्रग का एंगल आ रहा है और पुलिस इस चीज़ से अनभिज्ञ है। ये अपने आप में सरप्राइजिंग है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर एक ये चीज़ तो हो गई कि भाई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कि जब हमारे चहेते की सरकार है, हम उनकी खुजाएंगे, वो हमारी खुजाएंगे। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। तो आज जो ट्विटर पर वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर जो है ट्रेंड कराकर जो अपना समर्थन वहाँ के मुख्यमंत्री को दे रहे थे, और आज वहाँ के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से खुला समर्थन जो है बॉलीवुड के लोगों को दे रहे हैं, आज आपको आवश्यकता ये थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे हैं उनके ऊपर एक जो है कार्रवाई को जो है प्रोसीड होने देना चाहिए था। इंस्टेड आपकी पुलिस जो है रिया चक्रवर्ती की एस्कॉर्टिंग करने में लगी हुई थी। आपकी पुलिस जो है तमाम सैकड़ों पन्नों के एफिडेविट फाइल करके जो है सुशांत सिंह राजपूत के पूरे प्रकरण को जो है सीबीआई पर जाने के लिए रोकने का प्रयास कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है देश की जनता के मन में ये सवाल उठना लाजमी था कि निश्चित रूप से कोई बड़े परिवार का व्यक्ति इसमें शामिल है, इसीलिए किसी को बचाने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार के डेस्परेट मूव किए जा रहे हैं। और उतना ही नहीं, तो जो इंडस्ट्री के अंदर कई हजार करोड़ों का जो ड्रग इंडस्ट्री फल फूल रही थी, अब उसको बर्बाद होने से जो बचाने की कवायद है वो तमाम पीआर की एक्टिविटीज के माध्यम से की जा रही थी। इतना तक बताया जा रहा था कि 500 करोड़ से अधिक का पीआर का बजट कॉर्पोरेट लीगल लॉबी के माध्यम से, तमाम पीआर एजेंसीज के माध्यम से जो है रिया चक्रवर्ती को जो है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि नहीं, ये तो बेचारी है, इसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब पूरी की पूरी सरकार और सरकार की मशीनरी ही इस प्रकार से जो है पूरे के पूरे प्रकरण के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करें, तो आप सोचिए कि
कहां पर और कैसे न्याय मिलने की उम्मीद की। और यहीं पर अगर महाराष्ट्र पुलिस की बात, महाराष्ट्र का सरकार की बात करें तो आपने देखा होगा कि एनसीबी का मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा था स्टार्टिंग में, और एक एक करके बॉलीवुड में से नाम सामने आ रहे थे कि ड्रग्स का मामला किस तरीके से, ड्रग का जो कार्टेल है बॉलीवुड में चलता है, यही शिवसेना और यही महाराष्ट्र की सरकार के नेता थे। बल्कि यहाँ के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने भी ये कहा था कि नो कमेंट्स, उसको लेकर, ड्रग्स को लेकर कोई बात करने के लिए राजी नहीं था। और जैसे जैसे बड़े बड़े नाम सामने आने लगे उसको लेकर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो चीज़ स्वयं बदनाम है उसको बदनाम करने की आवश्यकता नहीं होती। और सांच को आँच क्या, यदि किसी को झूठा बदनाम किया जा रहा है, आज नहीं तो कल उसका पर्दाफाश हो ही जाएगा। पर आप किसको बचाना चाहते हैं? आज महाराष्ट्र की जनता चीख चीख कर ये पूछ रही है, जहां पूरा विश्व एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहां उनके प्रदेश का मुखिया मातोश्री के अंदर छुप कर बैठा है और बॉलीवुड के अंदर जो अपने यार दोस्त हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। आज देश में सबसे अधिक कोविड की मौतें अकेले महाराष्ट्र से हो रही हैं। वहाँ का मुख्यमंत्री कोविड से लड़ने की बजाय कंगना रनौत से लड़ रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री जो है, जो वहाँ पे बदहाली हो रही है उससे लड़ने की बजाय जो है रिपब्लिक भारत से लड़ रहा है। एक पत्रकार और उसके पूरे के पूरे मीडिया चैनल के ऊपर 1000 से अधिक क्रिमिनल एफआईआर जो है लॉन्च करा दी जाती हैं। और इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले मुँह में दही जमाए बैठे हैं। और आज सरकार की मंशा पर शक क्यों ना किया जाए? क्योंकि जो सरकार, आज आप देखिए, पिछले 150 दिन होने को आए और आज ना दिशा सालियान की मौत के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना सुशांत सिंह राजपूत की मौतों पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक बोला महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस को, कि आपने सीआरपीसी की धाराओं के तहत तो कार्रवाई नहीं करी है। आप तो सिर्फ और सिर्फ 40-50 लोगों को बुलाकर उनके बयानात दर्ज कर आप सिर्फ एक आई वॉश करने का काम कर रहे हैं। तो जब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर न्यायपालिका और जनता के बीच में कड़ी का काम करने वाली पुलिस ही इस प्रकार के राजनेताओं के नौकरों की तरह पेश आने लग जाए, तो उस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र जो है अर्थहीन है और वहां की जनता को जो है न्याय मिलना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। बॉलीवुड में जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बॉलीवुड के कलाकार ही हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो सामने आकर खुलासा कर रहे हैं, जैसे कि आपने रिया डिसूजा का नाम लिया। कुछ नेता भी ऐसे हैं जो बॉलीवुड की पार्टियों का या फिर जो कार्टेल चलता है उसका खुलासा कर रहे हैं। और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो सच जानते हुए भी आंख बंद करके बैठे हैं और ये कहते हैं कि बदनाम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जया बच्चन, एक बड़ी अभिनेत्री, जो इस तरीके की बातें कहती हैं कि बॉलीवुड से लाखों लोगों को काम मिलता है, बॉलीवुड में से ज्यादा लोग टैक्स भरते हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, थाली में छेद किया जा रहा है। देखिए, बॉलीवुड में लाखों लोगों को काम मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी की सारी अनैतिक गतिविधियों के ऊपर जो है आंख बंद करके बैठ जाएंगे। काम तो बहुत सारी इंडस्ट्री में मिलता है, बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के अंदर भी काम मिलता है, लोग पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आंख बंद करके और उसको जो है आप इंडोर्स करने लग जाएंगे। जया बच्चन जी, इस बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच होता है, आपको जो है बॉलीवुड पवित्र लगता है। इस बॉलीवुड के अंदर जो है हवाला से पैसा आता है, दुबई से, कराची से पैसा आता है, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, आपको बॉलीवुड जो है पवित्र लगता है। इस बॉलीवुड के अंदर आपके घर के नज़दीक में जो है नॉन फिल्मी फैमिली से आने वाले लोगों को मार दिया जाता है, नेपोटिज्म का जो है कारोबार चलाया जाता है, ड्रग का कारोबार चलाया जाता है। वहाँ पर किस प्रकार से फेवरेटिज्म चलता है, जो किसी बड़े एस्टैब्लिश लोगों को कोई कलाकार पसंद नहीं आता तो उसका करियर बर्बाद कर दिया जाता है, आपको फिर वो गंगा की तरह साफ नजर आता है। तो जो आज थाली में छेद की बात जया बच्चन जी कर रही हैं, तो शायद यदि आज अमर सिंह जी जिंदा होते तो वो इसका अर्थ जया बच्चन जी को बेहतर अर्थों में समझा पाते। तो ये जो बॉलीवुड का दोहरा चरित्र है, आज वो देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है, तार तार हो चुका है, चाहे वो कितना बड़ा महानायक हो या कितना बड़ा भाईजान हो। देखिए, बॉलीवुड की दोहरी मानसिकता तो उस दिन से देश के सामने थी जब जो पूरा का पूरा मुंबई बम धमाकों में दहल रहा था, और जो मुंबई बम धमाकों का एक वन ऑफ द मेन एक्यूज था, एक बहुत बड़े राजनीतिक रसूखदार परिवार का बेटे होने की वजह से इस बॉलीवुड के तमाम लोग जो है उन निर्दोष और असहाय लोगों की लाशों के ऊपर से जो है प्ले कार्ड लेकर तब भी घूमते थे। और बॉलीवुड आज भी प्ले कार्ड लेकर अपना जो है एजेंडा अपने मालिकों का, अपने दोस्तों का, अपने धंधे के अंदर अपने पार्टनरों का जो है एजेंडा एंडोर्स करने पर तुला हुआ है। और ये आज सुशांत की मौत के बाद देश के अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया और देश की
जनता ने इन लोगों को बिलो द बेल्ट जवाब देना शुरू कर दिया है। आपने बहुत तो सही बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत बेहिशक हमारे बीच नहीं है आज, पर उस दिन से जिस तरीके से जनता में एक नया जागरण हुआ है, बॉलीवुड वाले जितने भी कलाकार हैं उनका जमकर बहिष्कार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार भी बॉलीवुड को लेकर इस तरीके की वीडियो बनाते हैं और ये कहते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या है सिर्फ इसीलिए कि जनता उनकी मूवी देखे, पर जनता जमकर बहिष्कार कर ही रही है इन लोगों का, जिस तरीके से इनका दोहरा रवैया सामने आया जनता के। देखिए, चाहे वो सड़क 2 हो, चाहे अपने आप को जो है इस देश में प्राइम टाइम पर चलाने वाले जो स्क्रिप्टेड शोज़ के बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हों, आज अक्षय कुमार को जो है 15-15 मिनट की वीडियोस बनाकर जो है भीख मांगनी पड़ रही है कि बॉलीवुड के अंदर सारे लोग एक जैसे नहीं होते। देखिए, बॉलीवुड के अंदर कैसे लोग होते हैं आज देश की जनता को समझाना और बताना ज़रूरी है। आप बताइए, आज ये लोग देश के सबसे टॉलरेंट धर्म को, सबसे जो इंक्लूसिवनेस की बात करता है, उस धर्म को कैसे स्टीरियोटाइप करने का प्रयास करते हैं। रात को 10 बजे एक शो आता है, बड़ा विवादित शो है, संस्कृति के नाम पर अश्लीलता परोसता है। उस धर्म के उस कार्यक्रम के अंदर कभी ओम बाबा जैसे जो जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी एक धर्म को टारगेट करने के लिए, स्टीरियोटाइप करने के लिए कभी ओम बाबा को लाया जाता है ताकि जनता के सामने एक ब्रेन वॉश किया जा सके कि जो हिंदू धर्म है वो ऐसा है। कभी जो है उस कार्यक्रम के अंदर राधे माँ को लाया जाता है, ये स्टीरियोटाइप करने के लिए कि ये धर्म जो है इसके अंदर तमाम कमियां हैं। देखिए, मैं मानता हूं हर धर्म के अंदर कमियां होंगी, क्योंकि कोई भी जो धर्म है, कोई भी कल्चर है, वो हम आप लोगों से मिलकर बनता है और ये सदियों से चला आ रहा है। और हो सकता है तमाम कमियां होंगी, पर उन चीज़ों को कौन ठीक करता है? हम आप लोग ही तो ठीक करते हैं। परंतु आज बॉलीवुड के अंदर जो है एक ट्रेंड चल चुका है कि इस देश के हिंदू समाज को बदनाम किया जा सके। जिस हिंदू समाज से ये लोग नाम कमाते हैं, दाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, आज उसी हिंदू धर्म को जो है किस प्रकार से ये तमाम फिल्मों के माध्यम से आज ये क्या करेंगे, आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले स्टोरीज को उठाएंगे और उसमें जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ करेंगे और उसके बाद एक ऐसा विवाद के साथ जो है फिल्म बनाएंगे और 400-500 करोड़ रुपए कमाएंगे और आप चुपचाप रह जाएंगे। ताज़ा तरीन उदाहरण था पद्मावत जैसी फिल्म का। पद्मावत, अगर हम रानी पद्मावती की स्टोरी को समझें तो उन्होंने किस प्रकार से जौहर किया, उन्होंने अपने जो है धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए जो बलिदान दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। परंतु उस फिल्म को एक अलग ही लाइट में दिखाकर हिंदुओं को जो है स्टीरियोटाइप करने का प्रयास किया गया। तमाम ऐसी फिल्में हैं, परंतु सवाल ये है, क्या आप किसी और दूसरे धर्म या तीसरे संप्रदाय के बारे में ऐसी फिल्में बना सकते हैं, दिखा सकते हैं? नहीं बना सकते। कमल हसन साहब ने कोई एक फिल्म बनाई थी, एक किसी संप्रदाय विशेष को उस फिल्म के ऊपर आपत्ति थी, कई करोड़ की वो फिल्म थी और वो फिल्म रिलीज नहीं होने दी गई। आप सोचिए। तो आज जो इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, उसकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है, उसके ऊपर उसका जो कल्चर है, उसके ऊपर किस प्रकार से अटैक किया जा रहा है, इस बॉलीवुड के माध्यम से किया जा रहा है। यदि आज देश के अंदर जागरण नहीं होगा, आज हम इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, तो रोज इस प्रकार से फिल्म बनाई जाएगी। आप बताइए, लक्ष्मी बॉम्ब का क्या अर्थ है? आप क्यों हमारे ही जो है जितने भी आराध्य होते हैं उनको टारगेट करके क्यों फिल्में बनाते हैं? आप तमाम बॉलीवुड की फिल्में उठा लीजिए, हिंदी जो सनातनी भजन हैं उनको जो है एक तरह से हिंदी गानों में उनको रीमिक्स करके जो है उसमें आधे अधूरे कपड़े पहनकर जो है ये नायक नायिकाएं नृत्य करते हैं। और ये किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? तो आज जिस प्रकार से देश की जनता ने सड़क 2 का बहिष्कार किया और तमाम इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया, तो ये कटोरा लेकर जो टीआरपी की भीख मांगने खिलाड़ी कुमार आए थे, इनको समझ आ गया। आपने अपनी फिल्म का जो है टीजर लॉन्च किया और आपने उसमें से लाइक डिसलाइक का बटन हटा दिया। आपने ट्विटर के ऊपर अपनी फिल्म का प्रोमो जारी किया, उसके ऊपर जाकर आपने कमेंट सेक्शन ब्लॉक कर दिया। क्यों? आपको पता है कि देश की जनता जो है किस आक्रोश में है। करीना कपूर, जिसने इस इंडस्ट्री में खाया, इस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया, वो इतने एरोगेंस में आकर बोलती है कि जो हम थोड़ी ना फिल्म देखने के लिए बुला रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से आते हैं। ठीक है करीना कपूर खान जी, आज आपको इस देश की जनता के द्वारा उचित समय पर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आप तो किसी को बुलाती नहीं है। जब आप नहीं बुलाती तो आप अपनी फिल्में बनाइए, अपने घर में देखिए, अपने पति को दिखाइए, अपने कुनबे को दिखाइए, पर अब हमें मत दिखाना। क्यों? क्योंकि अब आप फिल्में लॉन्च करेंगी तो आपको इस देश की जनता जो है आपके एरोगेंस के ही तरीके से जवाब देगी।